ओके। तो हमारा जो लेक्चर है सर्वेइंग का, ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर चेनिंग, जिसके अंदर हमने चेन को पढ़ लिया था, हमने टैप को पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा क्या, एरो, ठीक है। क्या है हमारा, एरो। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे जो एरो से रिलेटेड आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आप जो एरो है इसका यूज कहाँ करते हो, क्लियर, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि लीनियर मेजरमेंट आप कर रहे होगे, आपका ग्राउंड है, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो। अब चेन आपने यहाँ से पकड़ी हो, चेन को खींच दिया यहाँ तक, एक चेन लेंथ आपने ले ली, यहाँ से फिर से चेन को पकड़ के खींचा, तो ये जो एंड पोजीशन आपकी चेन की होती है, क्लियर, ये जो एंड पोजीशन आपकी चेन की होती है इसको मार्क करने के लिए आप यूज करते हो एरो का, क्लियर। इसको मार्क करने के लिए क्या करते हो, एरो का यूज करते हो, क्लियर। यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ द चेन, ठीक है, यूज टू यूज्ड टू mark the position used to mark the position of the end of chain on the ground, on the ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। किस टाइप का होता है एरो, तो वो समझते हैं अपन, डायग्राम देखते हैं इसका। देखो ये आपका क्या होता है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये आपका एरो है, ठीक है, इस टाइप से आपका एरो का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये बायर है, ठीक है, इस बायर की अगर डाया की बात की जाए तो 4 mm डाया। बायर जो आपका होता है ब्लैक इनेमल्ड होता है, ठीक है, और इसको ऊपर वाला जो इसका पार्ट होता है इसको ऐसा बेंट किया जाता है, जिसका डाया कितना है, 50 mm है। अगर इसकी कुल लेंथ की बात की जाए तो 400 mm प्लस माइनस 5 आपका ये टॉलरेंस हो जाता है, ठीक है, प्लस माइनस 5 जो लिखा है तो 5 mm आपका ये टॉलरेंस यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे इस जो बायर की मैं बात कर रहा हूँ ये स्टील बायर आपका होता है, ठीक है, बायर ब्लैक एनेमल जो लिखा हुआ है ना, तो ये जो बायर आपका है ना, एक किसका बना हुआ होता है, स्टील का बना हुआ होता है, ठीक है, किसका बना होता है, स्टील का बना होता है, ठीक है, ठीक है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं इसकी, क्लियर, तो 700 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, दीज आर मेड अप ऑफ स्टील बायर, these are made up these are these are made up of steel wire, these are made up of steel wire of of diameter 4 mm, ठीक है। डायामीटर जो आपका होता है 4 mm का इसका डायामीटर होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ जो मैंने 400 आपको बोली है ना, यहाँ पे 400 mm होता है। जनरली इसकी जो लेंथ होती है 250 mm से 500 mm आप बोल सकते हो कि ये लेंथ आपकी वेरी करती है, बट जनरली हम जो लेंथ यूज करते हैं वो आपकी 400 mm लेंथ होती है, क्लियर। तो आप क्या बोलोगे नेक्स्ट पॉइंट, कि द लेंथ ऑफ एरो, द लेंथ ऑफ एरो आर varies between 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में वेरी करती है, बट लेंथ इन कॉमन
बट आप बोल सकते हो कि कॉमनली जो आप लेंथ यूज करते हो, क्लियर। बट लेंथ इन कॉमन यूज 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये किसने बोला, एज पर IS 1842, ठीक है। 1842 के अकॉर्डिंग आप जो कॉमन लेंथ यूज करते हो वो कितनी करते हो, 40 सेंटीमीटर, क्लियर। आपका टॉलरेंस मैंने ऊपर बता दिया, डायग्राम में मेंशन है, क्लियर, ठीक है। एरो जो आपका होता है, इसका एक एंड जो होता है, देखो एक एंड जो होता है, ये वाला जो एंड है आपका किस टाइप का आपको दिख रहा है, या तो लूप या फिर आप बोल सकते हो सर्कुलर, ठीक है। और दूसरा जो एंड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला जो एंड आपका है, ये एंड कैसा है, ये एंड आपका पॉइंटेड है, क्यों, क्योंकि आपको ये जमीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर क्या करना होगा, इंसर्ट कराना होगा, क्लियर। तो एक एंड इसका क्या होता है, पॉइंटेड होता है, एक एंड आपका क्या होता है, लूप और सर्कुलर होता है, जिसका डायामीटर आपका कितना होगा, 50 mm आपका डायामीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एक चेन जब आप यूज करते हो, क्लियर, तो एवरी चेन पर हम कितने नंबर ऑफ एरो को प्रोवाइड कराते हैं, तो जनरली एवरी चेन पर हम 10 नंबर ऑफ एरो को प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जनरली 10 एरोज, जनरली 10 एरोज आर सप्लाइड फॉर एवरी चेन, ठीक है। जनरली 10 एरोज आर सप्लाइड फॉर एवरी चेन, क्लियर। हर एक चेन के लिए आप कितने नंबर ऑफ एरो को सप्लाई करोगे, 10 एरो को आप सप्लाई यहाँ पर करोगे, क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो वो आपका होता है पैक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, पैक्स होता है। अब देखो ये जो पैक्स आपका होता है, ये आपका लकड़ी का बना हुआ होता है, क्या होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। और पैग का आप यूज कहाँ करते हो, क्लियर। जब हम चेन सर्वे करते हैं तो हमारी कुछ स्टेशंस होती हैं, क्लियर। अब स्टेशंस भी मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की स्टेशंस होती हैं, एक तो मेन स्टेशन होता है और दूसरा आपका टाई और सब्सिडरी स्टेशन होता है, क्लियर, यही होता है। तो जो आपके पैक्स होते हैं जो वुड के बने हुए हैं, इसको आप यूज करते हो स्टेशन की पोजीशन को मार्क करने के लिए, क्लियर। सर्वे स्टेशन की पोजीशन आपको मार्क करना है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जो सर्वे लाइन आपकी एंड होगी, कहाँ पे होगी सर्वे लाइन एंड, सर्वे स्टेशन पे ही होगी। तो एंड पॉइंट ऑफ द सर्वे लाइन को भी मार्क करने के लिए आप पैक्स का यूज करते हो, क्या बोलोगे। पैक्स जो आपका होता है क्या होता है, मेड अप ऑफ वुड, मेड अप ऑफ वुड, ठीक है, वुड का बना हुआ होता है। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, दीज आर यूज टू मार्क, दीज आर यूज्ड टू, दीज आर यूज्ड टू मार्क द पोजीशन ऑफ द सर्वे, मार्क द पोजीशन, मार्क द पोजीशन ऑफ सर्वे स्टेशन, ठीक है। यही मैंने अभी आपको बताया था, सर्वे स्टेशन की पोजीशन आपको मार्क करना है, और द एंड पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन, और द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ, एंड पॉइंट ऑफ सर्वे लाइन, क्लियर। या फिर सर्वे लाइन का आपको क्या करना है, एंड पॉइंट मार्क करना है। किस टाइप का ये होता है, इसका फिगर देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखो आप। ठीक है, इसमें देखो, इसमें 3D में दिख रहा है। ओके, और कोई सा ढंग का फिगर। ठीक है, यही ठीक है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका पैग होता है। इस टाइप का आपका ये पूरा का पूरा क्या होता है, वुडन का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो ये 15 सेंटीमीटर आपको लेंथ मिलेगी। क्लियर, कितनी मिलेगी आपको, 15 सेंटीमीटर लेंथ मिलेगी इसकी। ठीक है, 15 सेंटीमीटर क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे फुल डायमेंशंस की इसकी बात करूं, देखो इसकी फुल डायमेंशंस की बात करूं, तो एक तो आपकी डायमेंशन ये हो जाएगी, देखो यहाँ पे मार्क लगाता हूं। ठीक है, ठीक है, एक तो डायमेंशन आपकी ये हो गई इसकी। दूसरी डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी डायमेंशन ये हो जाएगी इसकी। और तीसरी डायमेंशन आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन। अगर ये डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन आपकी क्या होगी, देखो ये वाली डायमेंशन तो अभी जैसे डायग्राम में आपको मैंने बताया था 150 mm। ठीक है, ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 25 mm, और ये भी आपकी क्या हो जाएगी 25 mm। मतलब डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे, 25 बाई 150 क्लियर, ये आपकी पैक्स की क्या होती है, डायमेंशन होती है। क्लियर, अब देखो आप, ये जो एंड आपका है, एंड पॉइंट जो आप देख रहे हो, ये जो एंड पॉइंट होता है, ये कैसा एंड पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, टेपर्ड सेक्शन में मिल रहा है। क्लियर, कैसा मिल रहा है आपको, टेपर्ड सेक्शन। इसका जो ये एंड आप जो देख रहे हो, ये आपका कैसा है, टेपर्ड है। ठीक है, और जनरली अगर इसके सेक्शन की आप बात करो तो कैसे सेक्शन में आपको दिख रहा है, स्क्वायर सेक्शन। इसका सेक्शन कैसा दिख रहा है आपको, स्क्वायर सेक्शन, और जिसका एंड कैसा है, टेपर्ड एंड आपका है। क्लियर, अच्छा, इसको ग्राउंड के अंदर आप कैसे ड्रिवन करते हो, विद द हेल्प ऑफ हैमर। क्लियर, देखो दिख रहा है ये वाली पिक्चर में आपको। ठीक है, तो क्या बोलोगे, ड्रिवन, ड्रिवन इनटू ग्राउंड बाय हैमर। ठीक है, हैमर की हेल्प से आप इसको ग्राउंड के अंदर क्या करोगे, ड्रिवन करोगे। क्लियर, और ये मार्क क्या कर रहा है, जैसे ये आपने ड्रिवन कर दिया, तो ये जो मार्क यहाँ पे हुआ है, ये आपकी सर्वे स्टेशन है। क्लियर, जो मार्किंग यहाँ पे आई है, ये जो मार्किंग यहाँ पे आई है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी सर्वे स्टेशन हो जाएगी। सर्वे स्टेशन, जिस जगह पे आपने इसको मार्क किया है, क्यों, क्योंकि हमने यही लिखा है कि हम इसका यूज करते हैं पोजीशन ऑफ सर्वे स्टेशन को मार्क करने के लिए। क्लियर, किसके लिए यूज करते हैं, पोजीशन ऑफ सर्वे स्टेशन को मार्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर, तो ये हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट था पैक्स, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा रेंजिंग रॉड। नेक्स्ट क्या आता है, रेंजिंग रॉड। ठीक है,
अब रेंजिंग रॉड जो आपका होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर आप सर्वे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, तो सर्वे करते करते अगर बीच में आपको कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स को मार्क करना है, क्लियर, बीच में कुछ पॉइंट्स को मार्क करना है, आपके पास तो एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट है। अब बीच में भी अगर आपको कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट्स को सेटअप करना है, तो उन इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप करने के लिए हम रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं, क्लियर। क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। तो क्या बोलोगे आप, दीज आर यूज टू फिक्स अप द इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन अ सर्वे लाइन, क्लियर। क्या बोल दोगे, यूज्ड टू, यूज्ड टू फिक्स अप द, यूज्ड टू फिक्स अप द, फिक्स अप द इंटरमीडिएट पॉइंट, फिक्स अप द intermediate point on a survey line, ठीक है। अब ये जो आपकी रेंजिंग रॉड होती है वो देखते हैं, इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं रेंजिंग रॉड का। ठीक है, ये आप जो फिगर यहाँ पे देख रहे हो ये आपका रेंजिंग रॉड का फिगर है, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जो रेंजिंग रॉड आपकी होती है यह वेल सीजन्ड टिम्बर की बनी हुई होती है। नीचे जो आपका एंड होता है वेल सीजन टिम्बर का बना हुआ है, तो टिम्बर का जो पॉइंटेड आपका आएगा कॉन्सेप्ट नीचे आएगा, उसके ऊपर क्या होता है, आयरन शू लगा हुआ होता है, आयरन का इस टाइप से कैप टाइप का लगा हुआ होता है, क्लियर। क्या लगा हुआ होता है, आयरन का एक कैप टाइप का उसके अंदर लगा हुआ होता है बॉटम पे, क्लियर। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो लाइट स्टील ट्यूब टाइप का कुछ अटैच्ड होता है जिसको आप आयरन शू बोलते हो, ठीक है। ये होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपका इसकी लेंथ होती है टोटल वो कितनी होती है, 2 मीटर की लेंथ होती है, क्लियर। अच्छा, ये जो आपकी रेंजिंग रॉड है इसके अंदर अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो तो इसमें इस टाइप से अल्टरनेट बैंड आपको दिखाई देते हैं, जैसे व्हाइट दिख रहा, ब्लैक दिख रहा, व्हाइट दिख रहा, ब्लैक दिख रहा, क्लियर। तो ये जो अल्टरनेट बैंड आपके होते हैं यह, देखो व्हाइट तो कंपलसरी है, व्हाइट तो आपका होगा ही, क्लियर। क्या होगा, व्हाइट तो आपका होगा ही, लेकिन ब्लैक के साथ एक और कॉम्बिनेशन, मतलब ब्लैक की जगह आप रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन या फिर ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज होता है, क्लियर। या तो ब्लैक और व्हाइट होगी या फिर रेड और व्हाइट होगी। एक जो बेंड इसका होता है वो 0.2 मीटर का होता है, क्लियर। कितना होता है, 0.2 मीटर का आपका एक बेंड होता है, क्लियर। 0.2 मीटर मतलब कि आपका 200 mm, ठीक है। कितना, 200 mm, ठीक है। 200 mm का आपका क्या होता है, एक बेंड यहाँ पर होता है आपका, ठीक है, क्लियर। तो आप क्या बोलोगे, दे आर मेड अप ऑफ वेल सीजन्ड टिम्बर, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ वेल सीजन्ड, they are made up of well seasoned timber with an iron shoe, with an iron
so at bottom end, at bottom end, ठीक है। ठीक है, अगर इसके क्रॉस सेक्शन की बात की जाए तो इसका जो क्रॉस सेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा। कैसा क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। क्लियर? यहाँ पे अगर इस टाइप की मैं बात करूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन कैसा होगा इसका? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, और अगर डायामीटर की बात की जाए तो 30 mm का डायामीटर आपको देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 mm का डायामीटर। यहाँ पे डायामीटर अपन डायरेक्ट मार्क कर देते हैं, 30 mm डाया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? दे आर जनरली ऑफ सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, दे आर generally in circular cross section having diameter 30 mm, having diameter, यही जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, यही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। डायरेक्ट फैक्चुएट क्वेश्चन आपका इन पर बनेगा। क्लियर? ठीक है, रेंजिंग रॉड ये मैंने आपको बता दी। क्लियर? अल्टरनेट आपको बेंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, अल्टरनेट आपको बेंड देखने को मिलेंगे। ब्लैक व्हाइट हो सकता है या फिर रेड व्हाइट आपका हो सकता है। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? रेंजिंग रॉड आर पेंटेड, रेंजिंग रोड, रेंजिंग rod are painted, ranging rod are, ठीक है, किस कलर में पेंट कर रहे हो आप? पेंटेड, हैविंग अल्टरनेट बैंड, हैविंग अल्टरनेट बैंड्स। ठीक है, अल्टरनेट बैंड्स में आप पेंट करते हो। क्लियर? रेड एंड व्हाइट और ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, रेड एंड व्हाइट हो सकता है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट हो सकता है। क्लियर? ईच बैंड, आप क्या बोलोगे नेक्स्ट? ईच बैंड, ईच बैंड बीइंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, बीइंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, 20 सेंटीमीटर लेंथ का आपका होता है। कितना होता है? 20 सेंटीमीटर लेंथ का आपका ईच बैंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारा जो यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, वो है हमारा ऑफसेट रॉड। क्या है हमारा? ऑफसेट रॉड। अब देखो, ऑफसेट रॉड जो आपकी होती है, इसको आप यूज करते हो टू सेटअप द राइट एंगल। क्लियर? आपको क्या सेटअप करना है? राइट एंगल को अगर सेटअप करना है तो ऑफसेट रॉड का आप यूज करोगे। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल, यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल टू द सर्वे लाइन। सर्वे लाइन से राइट एंगल को सेटअप करने के लिए आप ऑफसेट रॉड का यूज करते हो। क्लियर?
क्लियर। देखो यह है रेंजिंग रॉड के कंपैरिजन में देखा जाए ना तो सिमिलर होती है। क्लियर, रेंजिंग रॉड के कंपैरिजन में देखा जाए तो यह सिमिलर ही होती है उसके जैसे, बस इसमें क्या होता है स्लॉट्स होते हैं। क्या होता है? स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे दोनों का डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों का डायग्राम दिख जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटअप करना है राइट एंगल। तो भाई जो पर्सन होगा खड़ा उसके आई लेवल पर एक क्या होगा, नैरो स्लिट होगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे। ठीक है, और सेटअप कर पाओगे। बाकी सेम होती है, सेम ब्लैक और रेड कलर के बैंड आपको देखने में, ब्लैक और रेड और व्हाइट के बैंड आपको देखने मिलेंगे। या तो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होगा या फिर रेड और व्हाइट का आपका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर। अब आप ये मत सोचना ऊपर ऊपर आपका ये नोच रहता है। क्लियर, आप जो यहाँ पे ये शेप देख रहे हो ना, ये जो शेप आपका, ये आपका नॉच है। ये आपका क्या है, यहाँ पे नॉच बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका नैरो स्लिट है, पर्सन के आई लेवल पे आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, ठीक है, बस इसमें और रेंजिंग रॉड में एक चेंज आपको देखने को मिल जाएगा। क्या चेंज देखने को मिल जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चेंज देखने को ये मिलेगा कि इसकी लेंथ की अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी बात कर दूं, अगर मैं लेंथ की बात कर दूं तो इसकी जो लेंथ जनरली आपको मिलेगी वो 3 मीटर की मिलेगी। और रेंजिंग रॉड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं, रेंजिंग रॉड की बात करूं, तो रेंजिंग रॉड जो आपकी होती है यह होती है 2 मीटर की। कितने की होती है? 2 मीटर की। क्लियर, तो एक तो लेंथ में आपका यहाँ पे चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, दीज आर सिमिलर टू रेंजिंग रॉड, दीज आर, these are similar to, similar to ranging rod, similar to ranging rod, but has two short slot, but has two, स्लेट की जगह आप स्लॉट्स लिख लो। दो स्लॉट्स होते हैं। क्लियर, टू स्लॉट्स पासिंग ईच अदर एट अबाउट, पासिंग each other, passing each other about at about the eye level of the person, at about eye आई लेवल ऑफ पर्सन। ठीक है, अबाउट आई लेवल ऑफ पर्सन। ठीक है, लेंथ मैंने आपको बता दी, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ आपकी 3 मीटर की होगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ ऑफसेट रॉड, लिख लेते हैं द लेंथ ऑफ ऑफसेट रॉड यूजुअली, द लेंथ ऑफ ऑफसेट रॉड यूजुअली 3 मीटर। ठीक है,
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है आपका प्लम्ब बॉब। ठीक है, अब जो आपका प्लम्ब बॉब होता है ये आप किस लिए यूज करते हो? हाँ, प्लम्ब बॉब का यूज आप किस लिए करते हो? क्लियर? ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई स्लोपिंग ग्राउंड आपको मिल गया है और स्लोपिंग ग्राउंड पे क्या कर रहे हो आप? चेन सर्वे कर रहे हो। क्लियर? तो स्लोपिंग ग्राउंड पर जो आपका पॉइंट है, क्लियर, स्लोपिंग ग्राउंड पे आपका जो पॉइंट है, क्लियर, उसको आपको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो आप प्लम्ब बॉब का यूज करते हो। ठीक है, क्या करते हो? प्लम्ब बॉब का आप यूज करते हो। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये वर्टिकल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। प्लम्ब बॉब क्या करता है? वर्टिकल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्लियर? लट्टू के आकार का होता है, एक नायलॉन की रस्सी इसके ऊपर बंधी हुई होती है। क्लियर? इसको फिक्स करके हम वर्टिलिटी चेक करते हैं, वर्टिकली हम चेक करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम दिखा देता हूं आपको। पहले तो देखा होगा मोस्टली आप लोगों ने प्लम्ब बॉब तो। ठीक है, बहुत सारी जगह पे आप इसका यूज करते हो प्लम्ब बॉब का। ठीक है, ठीक है, ये आपका प्लम्ब बॉब है। ठीक है, ये आपका प्लम्ब बॉब है। ये आपकी यहाँ पे रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, इट कंसिस्ट ऑफ अ, इट कंसिस्ट ऑफ अ, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग अटैच्ड, स्ट्रिंग अटैच्ड एट द, कहाँ पे अटैच्ड है? डायग्राम देख के बताओ जल्दी से। टॉप पर ना, टॉप ऑफ द मेटल बॉब, टॉप ऑफ द मेटल बॉब। ठीक है, जब ये प्लम्ब बॉब को आप पॉइंट करते हो तो फ्रीली सस्पेंडेड जो आपका प्लम्ब बॉब होता है हमेशा आपको किस साइड पॉइंट करेगा? हमेशा ग्रेविटी की साइड ही ये पॉइंट करेगा। क्लियर? जिस साइड ग्रेविटी होगी उसी साइड ये पॉइंटेड करने वाला है। तो आप क्या बोलोगे? एज फ्रीली सस्पेंडेड प्लम्ब बॉब, एज फ्रीली सस्पेंडेड, सस्पेंडेड प्लम्ब बॉब always points, always points towards, towards gravity, towards gravity। ठीक है, इट इंडिकेट, यह क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन। ठीक है, इंडिकेट द, द डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन, डायरेक्शन ऑफ वर्टिकल लाइन। क्लियर? वर्टिकल लाइन की आपको डायरेक्शन बताएगा। क्लियर? ठीक है, और कहां पे यूज करते हो? तो आप बोल सकते हो ऑल्सो यूज्ड, ऑल्सो यूज्ड टू ट्रांसफर द पॉइंट, टू, टू ट्रांसफर द पॉइंट ऑन ग्राउंड। क्लियर? कब?
while chaining along, while chaining along sloping ground, along sloping ground, जब हम स्लोपिंग ग्राउंड के अलोंग क्या कर रहे होंगे, चेनिंग कर रहे होंगे, तब हमें पॉइंट को ग्राउंड पे ट्रांसफर करने के लिए भी प्लम बॉब की जरूरत लगती है। क्लियर। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो मतलब इंस्ट्रूमेंट बोल दो आप, प्लास्टर लेथ। ठीक है, क्या था नेक्स्ट आपका, प्लास्टर लेथ। चूना होता है ना मार्क करने के लिए, चेन लाइन जो होगी उसकी मार्किंग कैसे करोगे। क्लियर। तो प्लास्टर लेथ का आप यूज करते हो, इसका यूज करते हो, प्लास्टर लेथ का आप यूज करते हो। ठीक है, used for marking the chain line, जो चेन लाइन आपकी होती है उसको मार्क करने के लिए आप इसका यूज करते हो। क्लियर। साथ ही साथ आप स्टेशन भी बोल सकते हो, एंड स्टेशन, होता हो while doing सर्वे, स्टेशन while doing सर्वे। ठीक है, अब स्लोपिंग ग्राउंड की अपन ने यहां पे बात ही कर ली है, तो चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। ठीक है, स्लोपिंग ग्राउंड पर आपको क्या करना है, स्लोपिंग ग्राउंड पर आपको चेनिंग करना है। ठीक है, तो स्लोपिंग ग्राउंड पर आप चेनिंग को कैसे करोगे, तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आता है अपना कि हम ग्राउंड को स्लोपिंग ग्राउंड कब कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ग्राउंड स्लोप की। क्लियर, इसकी बात करेंगे, ग्राउंड स्लोप की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ग्राउंड स्लोप होता है, हमारा जो क्या होता है, हमारा जो ग्राउंड स्लोप होता है, अगर मैं बोलूं कि ग्राउंड स्लोप आपका क्या है, अप टू 1/20 है। ग्राउंड स्लोप आपका कितना है, अप टू 1/20 है। क्लियर। तो हमारा जो ग्राउंड होगा उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ प्लेन ग्राउंड ट्रीट करेंगे। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, ग्राउंड स्लोप अप टू 1/20, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्राउंड हमारा कैसा है, प्लेन ग्राउंड है। ग्राउंड कैसा है हमारा, प्लेन ग्राउंड है। क्लियर। और नेक्स्ट देखो आप, और अगर मैं बोलूं कि मोर देन है, किससे, 1/20 से, 1/20 से अगर ज्यादा है तो ग्राउंड कैसा हो जाएगा, स्लोपिंग ग्राउंड हो जाएगा। कैसा ग्राउंड हो जाएगा हमारा, स्लोपिंग ग्राउंड हो जाएगा। अब स्लोपिंग ग्राउंड मुझे पता चल गया है, प्लेन ग्राउंड मुझे पता चल गया है, तो हम स्लोपिंग ग्राउंड पर जो चेनिंग कर रहे होंगे तो उसका पर्पज क्या होगा। क्लियर। करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है, उस स्लोपिंग ग्राउंड के करस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। स्लोपिंग ग्राउंड पे चेनिंग का पर्पज तो यही हुआ। ठीक है, चेनिंग का पर्पज क्या हो गया आपका, चेनिंग का पर्पज हो गया आपका कि भाई स्लोपिंग ग्राउंड के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। क्लियर।
तो द पर्पज ऑफ चेनिंग ऑफ द पर्पज ऑफ chaining on sloping ground, chaining on sloping ground, the corresponding horizontal distance, the corresponding horizontal distance of sloping ground are required. अभी हम कैसे निकालेंगे, क्लियर? तो देखो, there are basically two method. पहली मेथड की अगर मैं बात करूं तो पहली हमारे पास तो आ जाती है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि डायरेक्ट मेथड में हम स्लोपिंग ग्राउंड पर कैसे चेनिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो, डायरेक्ट मेथड को समझते हैं सबसे पहले। अब देखो, डायरेक्ट मेथड के अंदर आप करोगे क्या। अब यहाँ पे देखो, आप अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ इस टाइप का आपका ग्राउंड, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका क्या है, ग्राउंड है, और स्लोपिंग ग्राउंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, याद रखना। ये हॉरिजॉन्टल, करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, ये स्लोपिंग ग्राउंड है, इस पर आपको चेनिंग करना है और करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। कैसे आप यहाँ पर करोगे डिस्टेंस को फाइंड आउट। देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया ए, और एक पॉइंट हो गया आपका बी, ठीक है। निकालना क्या है, ये निकालना, ये कैपिटल एल। कैसे निकालोगे, तो देखो, हम डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं, जब बात डायरेक्ट मेथड की होती है तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हम ये जो हमारा स्लोपिंग ग्राउंड है, इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखो, हमने यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर किया, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल एक चेन तक अपन ने ये मेजर कर लिया यहाँ तक, ठीक है। और ये जो आपकी डिस्टेंस है या लेंथ है, ये आपकी क्या आ गई, एल बना। ये जो यहाँ पे पॉइंट आपका आया होगा, ये जो पॉइंट आपका यहाँ पे आया है, विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, प्लम बॉब की हेल्प से आपने क्या कर लिया, प्लम बॉब की हेल्प से आपने इस पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को आपने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। जैसे ही ये पॉइंट आपका ड्रॉप हुआ तो आपने क्या किया, फिर से आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ले लिया, ठीक है। फिर से आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को यहाँ पर ले लिया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई, L2 आ गई, ठीक है। L2 आ गई है तो L2 के बाद आपने क्या किया, इस पॉइंट को फिर से आपने ग्राउंड पर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ये ग्राउंड पे ट्रांसफर हुआ, आपने क्या किया, फिर से यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ले ली, दैट इज द L3। ये L3 को आपने मेजर कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट आपका ड्रॉप हो गया। तो आपने क्या किया, इसको नंबर ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर। नंबर ऑफ स्टेप में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर आपने ट्रांसफर कर दिया है तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि व्हाट इज द टोटल लेंथ, हमारी टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे टोटल लेंथ आप कैसे यहाँ पे लिखोगे, या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप जो बोल रहे हो कैसे लिखोगे, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने यहाँ पे L ले ली है, कैपिटल L, तो क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। ये कहलाती है आपकी डायरेक्ट मेथड। ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी डायरेक्ट मेथड कहलाती है, जिसमें आप नंबर ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दिस मेथड द स्लोपिंग ग्राउंड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड द sloping ground, sloping ground, in this method the sloping ground is divided into number of horizontal, number of स्टेप्स लिखे दे रहा हूं, नंबर ऑफ स्टेप्स, क्लियर। स्टेप्स का मतलब यहां पे हो गया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेप, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो स्टेप्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा, क्या ये यूनिफॉर्म होंगी, तो ये यूनिफॉर्म नहीं होंगी, ये ग्राउंड पे डिपेंड करेगी भाई कि ग्राउंड आपका कैसा है, ठीक है। तो स्टेप्स में नॉट बी यूनिफॉर्म, स्टेप्स में नॉट बी यूनिफॉर्म, स्टेप्स आपकी यूनिफॉर्म नहीं होंगी, किस पर डिपेंड करेंगी, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ग्राउंड, डिपेंड अपॉन द nature of ground, ठीक है, नेचर ऑफ ग्राउंड, ठीक है। ये आपकी डायरेक्ट मेथड होगी, समझ में आया आपको डायरेक्ट मेथड, क्लियर। इसके बाद आपकी क्या आती है, इसके बाद आती है आपकी इनडायरेक्ट मेथड, इसके बाद आपकी क्या आती है, इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है
इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम स्लोप के अलोंग इंक्लाइनेशन को मेजर कर लेते हैं। स्लोप के अलोंग क्या करते हैं, इंक्लाइनेशन को मेजर कर लेते हैं। और इंक्लाइनेशन अगर मेजर हो जाता है तो जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन से हम इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। मतलब हम ग्राउंड पर डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर नहीं कर पाएंगे, हम इंक्लाइनेशन को मेजर करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन लेंगे और इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो इन दिस मेथड इंक्लाइंड डिस्टेंस in this method in this method in this method the inclined distance the inclined distance measured along the slope then consider क्या करेंगे आप, then by geometrical consideration it is converted into equivalent horizontal distance, equivalent horizontal distance। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे तीन मेथड होती हैं, जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन से हमारे पास तीन मेथड होती है इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइंड distance can be determined by। क्लियर? आप तीन तरीके यहाँ पर हैं जिसकी हेल्प से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या है? पहला तरीका आपका है हाइपोटेंसुअल अलाउंस। ठीक है, दूसरा तरीका अपने पास है मेजरिंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। दूसरा क्या है? मेजरिंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को आप मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट है मेजरिंग डिफरेंस इन लेवल, मेजरिंग डिफरेंस इन लेवल। ठीक है, ठीक है। आप देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ते हैं हाइपोटेंसुअल अलाउंस। ठीक है, हाइपोटेंसुअल अलाउंस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे ग्राउंड का स्लोप मेजर करना है तो हम स्लोप कैसे मेजर करेंगे? तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम स्लोप को फाइंड आउट कर लेंगे।
यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है कि ये जो इंक्लाइनेशन एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके कर रहे हो। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ ग्राउंड, द स्लोप ऑफ ग्राउंड इज फर्स्ट फाउंड, द स्लोप ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड का स्लोप आपका है, इज फर्स्ट फाउंड आउट, इज फर्स्ट फाउंड आउट, क्लियर, बाय यूजिंग, ठीक है, कलर चेंज करके लिख रहा हूं, याद रखना, बाय यूजिंग किलोमीटर और एवने लेवल। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर? कि आपने ये जो स्लोप फाउंड आउट किया है, आपने कैसे फाउंड आउट किया है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ऐसा मान लेता हूं कि लेट फाई बी एंगल ऑफ स्लोप, या थीटा मान लो, लेट थीटा बी एंगल ऑफ स्लोप, थीटा बी एंगल ऑफ स्लोप। ठीक है, अब देखो आप यहां पे, ठीक है, स्लोपिंग ग्राउंड की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ए, यहाँ पे नाम दे दिया ए हो गया आपका बी, ए हो गया आपका सी। ठीक है, हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं आपको क्या निकालना है, ये एसी की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो देखो, तो सपोज क्या किया, ये आपने यहाँ पे मेजर किया, तो ये जो लेंथ आपकी आई यहाँ पे, सपोज अगर मैं बोलूं दैट इज द वन चेन लेंथ। क्लियर? इसको अपन ने क्या लिया, दैट इज द वन चेन लेंथ, ये हमारी क्या है, एक चेन लेंथ के बराबर आ रही है, वन चेन लेंथ। ठीक है, एसी जो हमारा है, इसको मैंने क्या बोला, डेट इज द वन चेन लेंथ। क्लियर? और इसकी मार्किंग अगर मैं बोल दूं कि ये एल है। ठीक है, अब हाइपोटेंशियल अलाउंस आपका क्या कहलाता है। क्लियर? हम तो बात कर रहे हैं स्लोपिंग की, तो स्लोपिंग हमारे पास देखो यहां पे क्या लिखा था, इंक्लाइन डिस्टेंस मेजर करना है और जियोमेट्रिकल कंसीडरेशन से उसको कन्वर्ट करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। ठीक है, तो आप यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए सी बाई ए बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, लिख सकता हूं। जो बेस और जो हाइपोटेन्यूस आपका होता है, इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, कॉस थीटा। अब अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि मुझे ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, तो मैं लिख सकता हूं ए बी ए सी अपॉन कॉस थीटा, इंटरचेंज कर दिया, और इस ए सी बाई कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं ए सी सेक थीटा, लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा कि जो ये सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट से एक आर्क बनाऊंगा, इस सी पॉइंट से एक आर्क को ड्रॉ करूंगा, ये आर्क मैंने यहां पे ड्रॉ किया। ठीक है,
प्रॉपर हो नहीं रहा है। और यहां पर एक बी पॉइंट मैंने ड्रॉप कर दिया। अब ये जो बी पॉइंट मैंने ड्रॉप किया तो ए से बी डैश की जो आपकी क्या आने वाली है, डिस्टेंस आने वाली है, वो किसके बराबर होगी, वन चेन लेंथ के बराबर होगी, इसी के बराबर होगी। ठीक है, ये भी आपकी कितनी होगी, वन चेन लेंथ, वन चेन लेंथ। क्लियर, ये भी क्या होगी आपकी वन चेन लेंथ आपकी होगी। क्लियर। और अब आप यहां पे देख रहे होगे, अब आप यहां पे जो देख रहे होगे, ये जो बी डैश से बी आपका बचा हुआ है, बी डैश से बी जो आपका बचा हुआ है, ये आपका हाइपोटेंसुअल अलाउंस, ये आपका क्या है, हाइपोटेंसुअल अलाउंस है। यही बीवी डैश आपको निकालना है। ठीक है, तो आप जब भी इंक्लाइन डिस्टेंस को मेजर करोगे तो आपको क्या करना है, इतना करेक्शन दे देना, एक चेन लेंथ में इतना करेक्शन आप दे दोगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अभी अपन ने क्या लिखा हुआ है, अपन ने लिखा हुआ है कि भाई ए बी इक्वल्स टू ए सी सेक थीटा है। ठीक है, अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी डैश लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, प्लस बी बी डैश इक्वल्स टू ए सी सेक थीटा। आप यहां से अगर देखोगे तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी डैश बी। क्लियर, ये दोनों लिख सकता हूं, एडिशन करके मैंने लिख दिया है। अब मुझे निकालना क्या है, बी बी डैश निकालना है, तो क्या आ जाएगा, ए सी सेक थीटा माइनस ए बी डैश आ जाएगा। अब आप यहां पे देखो, ए सी आपका कितना है, एल है। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे ए सी जो आपका है वो एल है, और ए सी जो आपका है, सॉरी, ए बी डैश जो आपका है वो ए सी के बराबर है, तो ए बी डैश भी आपका क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका, बी बी डैश इक्वल्स टू एल सेक थीटा माइनस एल, तो बी बी डैश इक्वल्स टू एल को लिया कॉमन, तो सेक थीटा माइनस वन, ये निकला है आपका। ठीक है, और ये आपको पर टैप या पर चेन आपको प्रोवाइड कराना है। क्लियर, क्लियर, तो यहां पे लिख लेना है ऐसा, मेड अप फॉर ईच चेन लेंथ, ठीक है, एवरी चेन लेंथ में आपको इतना करेक्शन देना रहेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेजरिंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मेजरिंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। अब अगर मेजरिंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की मैं बात करूं तो इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा डिटरमाइंड बाई, अभी हमने डिटरमाइंड किया था, क्लियर, डिटरमाइंड बाई किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारी स्लोपिंग डिस्टेंस होगी, जो हमारी स्लोपिंग डिस्टेंस होगी, इस स्लोपिंग डिस्टेंस को, स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर्ड बाई
चेन, ठीक है। सपोज क्लियर, तो लेट अस कंसीडर थीटा जो आपका है, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंड L is sloping distance, L is sloping distance, तो सेम आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल्स टू L cos थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, L cos थीटा आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था, मेजरिंग डिफरेंस इन लेवल, मेजरिंग difference in level, measuring difference in level, तो measuring difference in level की अगर मैं बात करूं तो देखो आप, A B C, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपने को निकालना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस अपने को निकालना है, इसको मैंने डी का नाम दे दिया, ये अपने को क्या करना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो स्लोपिंग डिस्टेंस आपकी है, ये आपकी एल हो गई है, ठीक है, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हो बी और सी पॉइंट जो आपका है, ये हो गया आपका डिफरेंस इन लेवल। तो डिफरेंस इन लेवल की अगर मैं बात करूं, ये आपका क्या है, एच है, क्लियर, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, ये कैसे पता लगाओगे आप कि पॉइंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, क्लियर। तो देखो, फाउंड बाय लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, फाउंड बाय लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट, लेबलिंग अपन जब पढ़ेंगे वहां पे मैं सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट से निकाल लेना है। स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर करना है आपको, क्लियर, स्लोपिंग डिस्टेंस, स्लोपिंग डिस्टेंस बाय चेन, ठीक है। ये निकल आएगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, देन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है ना, बस वो आप यहां पे अप्लाई कर दो। निकालना क्या है आपको, एसी निकालना है, क्या निकालना है, एसी आपको निकालना है। तो एसी क्या हो जाएगा आपका, हाँ, एसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, यही हो जाएगा। एसी आपका डी हो गया और ए बी आपका हो गया एल का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका एच का स्क्वायर। ये निकल गई आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, निकल गई। तो ये तीन इनडायरेक्ट मेथड आपकी यहां पर होती हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, स्लोपिंग ग्राउंड के इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। चलो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर ग्रुप पर मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।